मित्रों नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली स्थित तुगलकाबाद के किले के प्राचीर के बाहर, या कहिए जो बाहरी दीवार है उसके बाहर मैं खड़ा हूं। और मित्रों आपको दिखाऊंगा, वर्तमान में इसका मुख्य द्वार बदरपुर मेहरौली मार्ग पर खुलता है। और मित्रों बाहर जो शिलालेख लगे हुए हैं उसके अनुसार इस किले का निर्माण 1321 से लेकर 1325 तक किया गया है। और मित्रों गियासुद्दीन तुगलक द्वारा यह किला बनाया गया है, ऐसा शिलालेखों पर लिखा हुआ है। और मित्रों आपको मैं दिखाऊंगा इस किले की प्राचीर, जो बाहरी दीवार है, जो सुरक्षा दीवार है, जिसको हम बाउंड्री वाल भी आज के हिसाब से कह सकते हैं। तो इस प्राचीर के जो आधार हैं, जो आसार हैं, जो इसकी बनावट है, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये अपने आप में बहुत ही अनूठी, अलग है और बिल्कुल अभेद्य है। ये प्राचीर का मैं आपको अब दिखाता हूँ। प्राचीर को ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि ये प्राचीर किस हिसाब से ऊपर से नीचे तक कितना स्लोप है। और ये मित्रों 6 किलोमीटर के बीच में यह किला है। ये इसका वर्तमान में मुख्य द्वार इसी को कहते हैं, क्योंकि पीछे तो इसके बहुत बड़ा इलाका, कॉलोनियाँ बन गई हैं। ये मैं आपको इसकी जो प्राचीर है, जो इसकी बाउंड्री वाल है, उसको दिखाता हूँ मित्रों। और मैं यह दिखाने का अपना उद्देश्य भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये 6 किलोमीटर के बीच में ये किला है और इस मेन मुख्य मार्ग से ये काफ़ी ऊंचाई पे है। मित्रों ये देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर किस तरह इनको जोड़ा गया है, किस तरह इनको बनाया गया है। और मैं आपको केवल ये बताऊंगा, क्या इतने विशालकाय विशाल किले क्या केवल 4 वर्ष में तैयार हो सकते हैं क्या? और ये कितना मजबूत और कितना अवैध है। इसमें इसके झरोके, जिसमें से इनका उद्देश्य कहीं तोप और गोलों का रहा होगा, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसकी प्राचीर है, ये इसकी नीचे से ऊपर तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी लंबा है, छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा पाऊँगा। ये देखिए, इन पत्थरों को किस तरीके से लगाया है। पहले इसके अंदर छोटे छोटे पत्थरों को एक विशेष घोल के साथ जोड़कर, ये देखिए, ये है, ये क्या मटेरियल उस समय रहा होगा जो आज तक इसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। ये देखिए, पत्थर, बाहरी पत्थर जो है निकल चुके हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मित्रों, 4 वर्ष में इस किले का निर्माण मुझे कुछ मेरे गले उतरता नहीं है। क्योंकि 4 वर्ष में तो अगर हम इस किले में केवल मिट्टी भरें तो भी हम नहीं भर सकते। क्योंकि उस ज़माने में न तो इतनी लेबर रही होगी, न इतने मजदूर रहे होंगे, और न ही आधुनिक मशीनें थी। मगर हमारे इतिहासकारों ने ऐसा क्रूर मजाक
हमारे भारत के साथ क्यों किया? मित्रों, क्या हमारे प्राचीन भारत का कोई इतिहास नहीं है? हमारे राजाओं महाराजाओं का कोई इतिहास नहीं है? जब से ये धरती बनी है, मैं ये दावा करता हूँ, जब से ये धरती बनी है, जब से इस धरती पर राजपूत राजाओं का ही राज्य रहा है। मगर ये देखिए, राजपूत राजाओं का राज्य रहा है, मगर कितनी सफाई के साथ हमारे हिंदू राजाओं का इतिहास समाप्त कर दिया। वो आप ये देखें और देख के मुझे ये कमेंट करके ये ज़रूर बताओ, क्या 4 साल में ये 6 किलोमीटर के बीच में बना हुआ ये विशाल किला बन सकता है क्या? मेरे गले से ये बात नहीं उतरती है और मुझे ये पक्का पता है कि आपके गले से भी ये बात नहीं उतरेगी, क्योंकि मैंने इसीलिए ये सारी प्राचीरें आपको दिखाई हैं। ये देखिए, यहाँ से 6 किलोमीटर का ये पूरा घेरा है और ज़्यादा हो सकता है। यहाँ के शिलालेखों के अनुसार इसको 6 किलोमीटर बताते हैं। और देखिए इसकी बनावट देखिए, ये देखिए इसकी बनावट देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया है। ये देखिए, मैं केवल मेरा उद्देश्य, ये बात मेरे को कचोटती है मित्रों, कि आखिर हमारा इतिहास किन लोगों ने मिटाया? कौन लोग थे जिन्होंने हमारे इतिहास को मिटा दिया और आज हम दूसरे देश के आक्रांताओं के नाम से इन किले महलों को जानते हैं। तो मित्रों, मैं अब अंदर की तरफ चलूँगा और कुछ समय बाद में आपको अंदर के उन भवनों के अवशेष दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ अंदर की तरफ। A few moments later. नमस्कार, मैं किले के अंदर के भाग में आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एक ऊंची दीवार कहिए या बुर्ज कहिए, इससे दक्षिणी दिल्ली का काफ़ी भाग आपको नज़र आएगा। मित्रों, ये जितने हरे भरे झाड़ियाँ दिख रही हैं और बीच बीच में वो टूटे हुए अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा यही किला है। आपको लगता नहीं है कि ये किला 4 साल में बन गया होगा, 4 साल में बना दिया गया होगा? आखिर हमारे इतिहासकारों ने इसको बिल्कुल बारीकी से देखा क्यों नहीं? आखिर क्या मजबूरी रही? किसी ने ठप्पा लगा दिया, हम भी उस ठप्पे के लकीर के फकीर बन गए और कहने लगे ये तुगलकाबाद का किला है। मित्रों, मैं बिल्कुल लकीर का फकीर नहीं हूँ और ना ही मैं मानता हूँ। ये किला हिंदू राजा सूरजपाल सिंह तोमर द्वारा निर्मित है और इसके मैं आपको कुछ सबूत भी दूंगा। बहुत विशाल, बहुत बीच में है। वो देखिए, मुझे लग रहा है 6 किलोमीटर तो इसके लिए कम है। तो ये देखिए, मैं इस समय इस किले के सबसे ऊपरी बुर्ज पे खड़ा हूँ और यहाँ से सब कुछ देखा जा सकता है। ये देखिए, वो सामने वाला बुर्ज है, उस पे काम चल रहा है
और उससे दूर वहाँ सामने जो बिजली के खंभे नज़र आ रहे हैं, वहाँ भी इस किले के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो मित्रों, क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं कि यह किला हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित है? उन्हीं के किलों पर आक्रमण करके और उन पर अपनी निशानी बना देना, मैं आपको इसका बहुत बड़ा सबूत दूंगा। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर सामने सूरजकुंड स्थान है, अरावली की पहाड़ियों के अंदर है। और वहाँ मैं कल ही देख के आया हूँ पट्टिका, तोमर वंशीय राजा सूरजपाल द्वारा निर्मित यह कुंड, जिसको सूरज कुंड के नाम से जाना जाता है। और मित्रों, वहाँ हर वर्ष हरियाणा सरकार की तरफ से सूरज कुंड का मेला एक इंटरनेशनल मेला लगाया जाता है। तो मित्रों, मैं ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ आपसे कि क्या एक महाराजा सिर्फ कुंड बना सकता है पूजा करने के लिए? आखिर उसका किला कहाँ चला गया? मैं आपसे इस बात का जवाब मैं आपके कमेंट के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि उस राजा का आखिर किला कहाँ विलुप्त हो गया। ये किले इतने आसान नहीं हैं। 2-2, 4-4 साल में ये किले बन जाए तो दुनिया बना लेती। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, आप भी इसका खंडन करें। और मैं तो खंडन करता ही हूँ और खुलकर खंडन करता हूँ कि ये किसी भी मोहम्मद तुगलक का या गयासुद्दीन तुगलक का ये किला नहीं है। ये पहचान है हमारे हिंदू राजाओं की, जिसको मिटाया गया है। इतना बड़ा निर्माण भला कैसे हो सकता है? तो इतना कहकर मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लीजेंड सिंगिंग इंद्रभान सिंह तोमर। ये सारा तुगलकाबाद गांव बसा हुआ है, गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, और किसी ज़माने में यहाँ बहुत बहुत दूर तक आदमी नहीं रहे होंगे। इसलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और मैं आपसे पुनः एक बार कहता हूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।